फ्रेंड्स, हम आज ये अल्टरनेटिव्स इसमें दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन कॉमन हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हर क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द एक्सप्रेशन हुज वैल्यू इज -7x, ये सब एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो कह रहा है कि -7 जो है ये वैल्यू इसमें से किसकी होगी। तो आइए हम ये इसके लिए हम ट्राई करते हैं और देखते हैं -7 किस एक्सप्रेशन में आता है ये। तो पहले हम ए वाला सॉल्व करते हैं। इधर इस तरह से हम ए वाला पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये स्पेस कम है तो आप यहाँ देख लीजिए। ये पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है आपका 2 प्लस -5 है। इसको करते हैं। इसमें देखिए, इसको हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। तो पहले ये जानिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। जैसे अगर -4 है, कोई संख्या है -4 है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 4 होती है। और अगर 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो भी 4 होगी। दोनों स्थितियों में ये 4 ही होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 होती है, और अगर 4 है, पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस है, तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही होती है। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में देखिए आप, तो ये हो गया 2 हो गया प्लस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -4 की हो जाएगी, 4 रख दीजिए, -5। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोर्डमास जो थ्योरम हमने आपको बताया था, बोर्डमास हमने जो बताया था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। तो अब देखिए, ये हो गया ब्रैकेट हो गया। अब कोई भी ब्रैकेट यहाँ रख दीजिए, और ये ऑफ हो गया डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की जो क्रिया है, यानी घटाने की जो क्रिया है, उसको हम आखिरी में करते हैं, सबसे आखिरी में। उसके पहले हम जोड़ने की क्रिया करते हैं, एडिशन की। तो आइए हम इसको जोड़ देते हैं। तो 2 और 4 कितना होता है, 6 हो गया। 6 में से 5 निकल गया। घटाने की क्रिया लास्ट में करते हैं तो 1 बचेगा। तो मतलब ये जो ऑप्शन आपका है ये गलत है। आइए फिर हम बी को ट्राई करते हैं। बी क्या है, 2 -4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको ये करते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2 -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही होती है, -5 हो गया ये। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों माइनस है। तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाता है।
दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन इनका जो साइन है वो माइनस ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। ये जुड़ेंगे तो, लेकिन दोनों का साइन माइनस रहेगा। तो आइए देखते हैं, 2 माइनस और माइनस ये मिल के क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 4 प्लस 5 भी ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो अगर माइनस को या फ्रॉम में इसमें मल्टीप्लाई करिएगा आप दोनों में, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 5। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। और इसको आप डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं सीधे में। तो आप इसको इसको हो गया ये 2 माइनस 4 और 5 कितना हो गया, 9। तो अब देखिए यहाँ पर 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो 9 में से हम 2 को निकाल देते हैं। तो 9 में से 2 को निकालते हैं तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और चूंकि ये माइनस वाला पार्ट अधिक है तो इस नाते यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। तो कितना हो गया, -7। अब यहाँ पर देखिए -7 आ गया है आपका। तो आपका कौन सा एक्सप्रेशन सही है, एक्सप्रेशन बी, ये। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन बी है ये करेक्ट आंसर है आपका, ये चीज हो गई। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, -6 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, ये हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहां पर हम देख रहे हैं, जैसा कि हमने बताया आपको, ये -6 है, ये माइनस यहाँ पर रख देंगे हम। तो -6 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 6 ही होगी, प्लस 9 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 9 होगी, माइनस देखिए यहाँ पर है, और -8 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 8 होगी। ये चीज आपको मिल गई। अब इसमें हम देखेंगे, हमने यहाँ पर बताया आपको कि हम जो सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया है, घटाने की प्रक्रिया है, उसको हम बाद में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 9 हो गया। अब देखिए -6 और -8 तो कितना हो गया, -14। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया, आप इस तरह से भी इसको घटा सकते हैं, सेम चीज है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो आप -6 और -8 को जोड़ लीजिए, तो -14 हो गया, और 9 आपका है ही है। तो आप इसमें से, अब देखिए ये वाला पार्ट अधिक है, माइनस वाला, तो हम माइनस यहाँ पर कर देंगे, और 14 में से 9 को हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 5। क्योंकि माइनस वाला पार्ट अधिक है तो इस नाते यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो घटाने की प्रक्रिया हमने कहा कि बाद में होती है, उसके पहले एडिशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हो गया -5। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, देखिए A, B, C, आपका विकल्प C ये सही है, करेक्ट आंसर है ये, -5। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू ज्ञात फाइंड करनी है इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है 5 प्लस x इक्वल टू -9, 5 प्लस x इक्वल टू -9। अब इसमें
आपको x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे इजी वे ये है, तरीका सबसे आसान है। यहाँ पर देखिए प्लस है, 5 किसमें है, प्लस में है। तो आप माइनस एक राशि आप दोनों तरफ, बराबर के इधर और बराबर के इधर, दोनों तरफ आप एक संख्या को आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर घटा दीजिए तो फिर आ जाएगा। अच्छा, संख्या इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप दो बराबर के दोनों तरफ समान संख्या को जोड़ सकते हैं, समान संख्या को घटा सकते हैं, समान संख्या को गुणा कर दीजिए, समान संख्या से भाग कर दीजिए, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 5 प्लस में है, तो यहाँ पर 5 हम दोनों तरफ घटा देते हैं, 5 इधर भी घटा देते हैं और 5 इधर भी घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 5 लिखा हुआ है, प्लस x है, और इसमें से 5 आप निकाल दीजिए, और -9 है, इधर भी 5 निकाल दीजिए। बराबर के दोनों तरफ हम 5 क्या करते हैं, घटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो कितना हो गया, आप देखिए यहाँ पर -5 है और यहाँ पर +5 है, तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने ऊपर जैसा बताया आपको, अगर दो माइनस है यहाँ पर तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया, -14 हो गया, 9 5 14 हो गया, और उसके पहले हम क्योंकि दो माइनस है तो हम माइनस लगा देते हैं। यस की वैल्यू हो गई -14। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू -14 है। तो आपका ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दिस सक्सेसर ऑफ -100। तो आपको बताना है कि -100 का सक्सेसर कितना होगा। यहाँ पर लिखना है द सक्सेसर ऑफ -100 इसका सक्सेसर आपको निकालना है। तो देखिए दो चीजें होती हैं, सक्सेसर है जैसे, तो सक्सेसर में क्या करते हैं हम, सक्सेसर में एक प्लस कर देते हैं, जैसे -100 है और सक्सेसर निकालना, तो सक्सेसर में एक प्लस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा, घट जाएगा। अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो दोनों जुड़ जाते हैं, या अगर यहाँ पर भी प्लस होता तब भी जुड़ जाते, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तो 100 में से जब 1 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 99। अब क्योंकि माइनस वाला पार्ट अधिक है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो गया, -99। ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है आपका। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये सब निकाल देते हैं। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक प्रेडिसेसर होता है, तो प्रेडिसेसर में क्या होता है कि एक माइनस हो जाता है और सक्सेसर में एक प्लस हो जाता है। जैसे अगर 2 है, इसका आपको प्रेडिसेसर निकालना है, तो इसमें से क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 1। अगर इसका प्रेडिसेसर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, -100 है, इसमें से -1 निकाल देंगे, तो चूंकि दोनों माइनस माइनस है, इस नाते दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 101, लेकिन जो साइन इनका है वो माइनस ही रहेगा। तो फ्रेंड्स इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सक्सेसर में एक जुड़ जाता है, किसी भी नंबर में अगर हम एक जोड़ दें सक्सेसर हो जाता है, और एक घटा दें तो प्रेडिसेसर हो जाता है।
इस चीज़ को आपको माइंड में रखना होगा। तो फिलहाल ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है केवल सक्सेशन। तो इस तरह से आपको हमने ये डिटेल में इस चीज़ को बताया है, तो आप इसको रीड करिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।